नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से बिंदास स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं, आप सभी के लिए एमपी में, मध्य प्रदेश में अस्पताल सहायक की भर्ती निकली हुई है, जिसमें कोई भी बच्चा जो 10 पास हो चुका है, मतलब 10th पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। तो आइए जानते हैं क्या क्या कंडीशन है, कौन सा बच्चा अप्लाई कर पाता है, कब इसका एग्जाम होने वाला है, कितनी वैकेंसी है और क्या आयु रहने वाली है, क्या आयु में छूट रहने वाली है, आपका एग्जाम कब होगा, करेक्शन की डेट क्या है, सिलेबस क्या है। ये सारी की सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप सभी के पास मेरी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आ सके। तो आइए चलते हैं बिना देरी किए अपने वीडियो में आगे और देखते हैं पूरी की पूरी नोटिफिकेशन को। तो साथियों, आप लोग देख सकते हैं मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती जो 2026 की नई भर्ती आई है, इसमें 10वीं पास योग्यता जो मांगी गई है, इन सारी की सारी चीजों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और क्या नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें या नहीं होगी। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो नोटिस है हमारी मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट ईएसबी की वेबसाइट पर डला हुआ है। ठीक है, ये रहा वो नोटिस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके जो ऑनलाइन फॉर्म आवेदन क्या है, ऑनलाइन पर भरे जाएंगे और इसकी आवेदन तिथि 7 मई से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, अर्थात कल से। ठीक है, और इसके बाद 21 तारीख जो रहेगी वो लास्ट डेट रहने वाली है। क्लियर? इतनी बात मैं आशा करता हूं कि इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, इसके बाद में यदि हम इसमें अंतिम तिथि देखेंगे तो क्या है हमारी 21। और जो संशोधन की, जैसे कोई आपने फॉर्म भरते समय गलती कर दी है तो करेक्शन वाली डेट कब तक है? 26 तारीख तक लास्ट डेट आपकी रहने वाली है, करेक्शन डेट। इसके बाद यदि आप देखेंगे तो आपकी जो संभावित एग्जाम दिनांक है, अभी से आपको आपकी एग्जाम डेट भी मिल चुकी है। आपकी एग्जाम डेट ये रही जो है 24 जून। 24 जून 2026 बुधवार से प्रारंभ होगा आपका एग्जाम और एक ही दिन में आपका एग्जाम होने वाला है। कितना टाइम मिलेगा, कितनी शिफ्ट रहेंगी, वो भी आगे हम देखेंगे। देखिए, सीधी भर्ती होने वाली है और मध्य प्रदेश में जो अनारक्षित जैसे भर्ती है, जैसे जनरल वाली, उनकी फीस कितनी लगेगी? 500 रुपया। और जो ओबीसी एससी एसटी वालों की कितनी फीस लगेगी? उनकी लगेगी 250 रुपया। लेकिन इसमें 60 रुपए क्या लगता है? टोटल चार्ज। ठीक है, तो वो भी आप इसमें ऐड कर लीजिए। लगभग ये हो जाएगी कितना? 560 रुपया और ये हो जाएगी 310 रुपया। ठीक है, मतलब इतनी फीस आपकी लगने वाली है अगर आप खुद अपना फॉर्म फिल करेंगे तो। ठीक है, आइए चलते हैं आगे फॉर्म में और क्या है। आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया है कि ऑनलाइन आवेदन तिथि के बाद में जैसे आपकी परीक्षा की दिनांक भी जो संभावित है वो दे दी गई है, जो कि क्या है? 24 जून। और यहाँ पर बुधवार वो दिन रहने वाला है। प्रथम तिथि, प्रथम और द्वितीय 2 शिफ्टों में एग्जाम होने वाला है आपका। एग्जाम में आपको जो अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग टाइम है वो पहली शिफ्ट के विद्यार्थियों का है 8 से 9 बजे के बीच में और दूसरी शिफ्ट के विद्यार्थियों का है 1 से 2 बजे के बीच में। आप जैसे ही 9 बजे अंदर जाएंगे, 10 मिनट आपको किस लिए दिए जाएंगे? जो वहां पर निर्देश दिए जाते हैं उन निर्देशों को पढ़ने के लिए, एग्जाम के निर्देश पढ़ने के लिए आपको देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है 10 मिनट दिए जाएंगे। इसके बाद आपका एग्जाम शुरू होगा 10 से 12, अर्थात 2 घंटे का ये आपका एग्जाम होने वाला है। क्लियर है? इतनी सी बात क्लियर है यहाँ पर। आइए चलते हैं आगे और क्या क्या है इस नोटिस में। आगे आप देखेंगे, देखिए सेवा का नाम जो है वो है मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षक। ठीक है, मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षक। पद का नाम है अस्पताल सहायक और जो इसकी श्रेणी है, ये जो जॉब है चतुर्थ श्रेणी की जॉब है। ठीक है, आइए देखते हैं और आगे इसमें अस्पताल में देखिए, जैसे ही परीक्षा का नाम अस्पताल सहायक के नियमित पदों पर सीमित और सीधी भर्ती चयन परीक्षा 2026। प्रत्येक यहाँ पर जो प्रश्न रहने वाला है वो 1 नंबर का रहने वाला है।
आपके पास में 100 प्रश्न रहने वाले हैं और 100 ही अंक रहने वाले हैं। ठीक है, 100 प्रश्न 100 अंकों के आपके सामने आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक है, और इसमें जो आपका सिलेबस रहने वाला है वो सामान्य हिंदी का, अंग्रेजी का, गणित का, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान। इसके बाद में इसका डिटेल सिलेबस भी मैं इसी वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूं, तो परेशान नहीं होना है। और आप लोगों को यह भी बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि हम लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं या नहीं। आप लोग भली भांति इस परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। और आप लोगों को बता दें, यहाँ पर कोई साइंस का कोई ज्यादा मतलब वो वेटेज नहीं है। आप सोच रहे हो कि 12th कर लें, जब साइंस से कर लें तभी इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं, नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूं और आगे नोटिस में भी बताऊंगा कि 10 पास व्यक्ति भी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। जैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, कम से कम हाई स्कूल 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको देखो हाईलाइट कर दूं। देखिए ये लिखा है, इस पॉइंट को जरा गौर से पढ़ लीजिएगा और एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ताकि आपको स्पष्ट रहे कि ये लिखा हुआ है। देखिए, कम से कम हाई स्कूल या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब यदि आप लोगों ने 10वीं कक्षा पास कर ली है तो अब आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, आइए चलते हैं थोड़ा और आगे। क्या है नोटिस में, पूरी की पूरी जानकारी कम से कम समय में आपको देना चाहूंगा। आप देखेंगे यहां से, यहाँ पर जो आपकी सीमा, आयु सीमा रहने वाली है। देखिए, आयु की गणना होगी आपकी सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, सॉरी, जो आपकी आयु की गणना रहने वाली है वो कब से होने वाली है, 1 जनवरी 2026 से। आपकी आयु की गणना कब से होने वाली है, 1 जनवरी 2026 से। आपकी जो मिनिमम आयु होनी चाहिए वो कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 40 वर्ष। ये है जर्नल वालों के लिए। ठीक है, और जो हमारी अनुसूचित जातियां हैं जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, इन सभी के लिए 5 वर्षों की अधिक छूट दी गई है, अर्थात 18 से 45 वर्ष। ठीक है, आइए और आगे चलते हैं, देखते हैं और आगे क्या है। अब आपको कुल पदों की जानकारी भी होना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर, आप यहाँ पर इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे कुल पद रहने वाले हैं वो कितने रहने वाले हैं, 1200। ये आपके कुल पद रहने वाले हैं। और कैटेगरी वाइज देखिए यहाँ पर ये दिए गए हैं। जैसे आप देखेंगे यूआर को कितने 324 पद दिए गए हैं। फिर देखेंगे ईडब्ल्यूएस को कितने, टोटल 120 पद दिए गए हैं। फिर आप देखेंगे एससी वालों को कितने, टोटल 192 पद दिए गए हैं। फिर आप देखेंगे एसटी वालों को, तो आप देखेंगे कि टोटल कितने 240 पद दिए गए हैं। और आप ओबीसी वालों को देखेंगे तो कितने 324 पद दिए गए हैं। टोटल ये आपके कितने होते हैं, 1200 पद। ठीक है, तो ये सारे के सारे पद हैं जिनके ऊपर ये भर्ती होने वाली है। आगे यदि हम चलते हैं तो आप देख सकते हैं जो भी व्यक्ति सपोज अभी तक जो प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं पर भी संविदा में अपना सेवा दे रहा था प्राइवेट तौर पर, और उसका अनुभवी मतलब उसका एक्सपीरियंस यदि 5 वर्ष से अधिक है तो उसके लिए इस भर्ती में और बड़ी खुशखबरी है। भैया क्या खुशखबरी है, उसके लिए आप ये समझिए 50% भर्ती रिजर्व है। उसके लिए ये 50% भर्ती रिजर्व है। मतलब ऐसे बच्चों की संख्या बहुत कम होती है तो इनका यहाँ कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं और क्या है इस नोटिस में देखने लायक। इस नोटिस में आगे जो देखने लायक चीज है वो है नेगेटिव मार्किंग। जैसे आपके 100 क्वेश्चन है, ठीक है, आपके कितने क्वेश्चन होने वाले हैं, 100 क्वेश्चन इस एग्जाम में होने वाले हैं। तो यहां पर यदि आप देखिए इस पॉइंट को जरा गौर से पढ़िए, प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जाएगा और गलत अंकित करने पर कुल प्राप्त अंक में से 0.25 अंक घटाए जाएंगे। मतलब यहाँ पर जो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है वो 1/4 की रहने वाली है। 2.5 का यही मतलब होता है। ठीक है, कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। मतलब यदि आपके 4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आपके एक प्रश्न के समथिंग वो एक प्रश्न का नंबर कट जाएगा। ठीक है, 4 नंबर के क्वेश्चन आपने गलत किए तो आपके 4 नहीं 5 नंबर कटेंगे। ठीक, नेगेटिव मार्किंग को आप जानते होंगे, जो बच्चे नहीं जानते हैं कमेंट करना, एक वीडियो प्रॉपर नेगेटिव मार्किंग के ऊपर दे दिया जाएगा।
ठीक है, इतनी चीज क्लियर। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर अब आपकी जो विस्तार में सिलेबस के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर हिंदी में क्या पूछा जाएगा, मैथ में क्या पूछा जाएगा, विज्ञान में क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, पूरा का पूरा डिटेल। ठीक है, सिलेबस के लिए कोई अलग से वीडियो नहीं है, तो यहीं पर पूरा सिलेबस हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे सपोज यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लेना इस पेज का। अब देखना यहाँ पर ये क्या है, ये है हिंदी का सिलेबस। ठीक है, किस चीज का सिलेबस है, ये हिंदी का। ठीक है, अब देखो हिंदी में क्या है, काव्य खंड जैसे सूर्यदास के पद, तुलसीदास, इस प्रकार की ये जो राम लक्ष्मण परशुराम संबदा संवाद, देव जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इसके बाद गद्य काव्य खंड, गद्य खंड, और इसके बाद व्याकरण। व्याकरण में जैसे रस, छंद, अलंकार, लोकोक्ति, मुहावरे, दोहा, कवि लेखन। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद ये जो रचनाएं हैं, सॉरी रचनात्मक लेख, और इसके बाद कृतिका भाग 2। ठीक है, ये रहा आपका हिंदी का, सॉरी यही स्क्रीन, ये पेज दोबारा आ गया। ये है आपका मैथ का सिलेबस। ठीक है, यहां से मैथ का सिलेबस आपका कहां से, यहां से यहां तक ये मैथ का सिलेबस है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नीचे जो आपका सिलेबस है वो किसका है, विज्ञान का अर्थात साइंस का। आप लोग इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लें। मैथ में आप देख सकते हैं वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब ये जो सारी की सारी चीजें अभी तक आप जो पढ़ते आए हैं। एक और स्लाइड रह गई है, उसको और आप देख लें, इसका और स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये है सामाजिक का सिलेबस यहां तक। ठीक है, ये है आपका ऊपर वाला सामाजिक का सिलेबस, ये है आपका इंग्लिश का सिलेबस। ठीक है, तो ये सारी की सारी जानकारी मैंने आपको पूरे नोटिस में दे दी है। मैं देखता हूं कोई और ऐसी जानकारी तो नहीं है जो छूट गई हो। नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो हमारी जानकारी छूटी हो। तो हमने आपको इस नोटिस में जो जितनी भी जानकारियां थी आपको देने लायक वो दे दी हैं। मुझे आप लोगों से उम्मीद है जो जो भी छात्र इस फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं उनको बहुत ही अच्छी तरह से अपनी तैयारी करनी चाहिए। बहुत इजी पेपर आता है, कुछ ऐसा मॉडरेट नहीं है। एमपी में ये बहुत अच्छा अवसर है आपके पास में। डायरेक्ट जो सरकारी अस्पताल या अस्पतालों में क्रेज बना हुआ होता है कि साइंस से जाना है या बैकग्राउंड साइंस का होना चाहिए, मतलब अच्छे अच्छे टॉपर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग यदि अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग भी अच्छी सी जॉब को अपने हाथों में ले सकते हैं और 10th पास से ही ले सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग जितने भी साथी इसमें फॉर्म भरेंगे अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरह से करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। मिलेंगे आपसे फिर से एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।